हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। और आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है मोशन। ठीक है, हेडिंग पढ़ सकते हैं आप, लेट्स टॉक ऑन मोशन, है ना। तो पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, फिर मैं मोशन को भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ठीक है, तो माई सेल्फ रविकांत और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अभी आपको इतना ही जानना, धीरे धीरे आप मेरे बारे में सब जान जाओ। क्लियर। चलिए, तो बात करते हैं मोशन क्या है ना, व्हाट इज मोशन। ठीक, तो मोशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं टेक्निकल शब्दों में, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में पोजीशन टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो दैट ऑब्जेक्ट विल बी इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर। क्लियर है क्या। मैं आपका जो डिफिनीशन मैंने बोला उसको रिपीट कर रहा हूं। व्हेन अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग इट्स position with respect to a given observer, then that body or object will be in motion with respect to that observer. Clear? एक्सक्यूज मी सर। Yes. सर, ये जो आपने बोला मुझे समझ में थोड़ा आया, क्या आप इसे और थोड़ा आसान शब्दों में समझा पाएंगे? तो चलिए मैं बताता हूं। क्या मेरा पोजीशन अभी आपके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? हाँ, आप मूव कर रहे हो। हाँ, तो अगर आप अपने आप को ऑब्जर्वर मानते हो तो मेरा पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, एग्री? राइट। तो मैं आपके रेस्पेक्ट में क्या हूं अभी? मोशन में हूं। ओके। ये मोशन बहुत सिंपल चीज है। आप अपने आप को ऑब्जर्वर मानो और आपके रेस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई कार, कोई साइकिल, कोई भी चीज, बर्ड, अगर ये लोग अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो आपके रेस्पेक्ट में सभी क्या है? मोशन में। पोजीशन चेंज करते हैं तो ही मोशन में, अगर वो अपनी प्लेस पे हिलता है तो? हाँ, तो डिपेंड करता है ना कि आपके रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो इसी के साथ साथ रेस्ट का भी डिफिनीशन क्लियर होता है ना। रेस्ट क्या है? अगर मोशन समझ में आया कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो आप बोलोगे उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये बॉडी मोशन में है ना। तो फिर रेस्ट क्या है? तो हमें क्या समझ में आता है रेस्ट में? कोई आदमी खड़ा है ऐसे, वो रेस्ट पे। ये कंप्लीट डिफिनेशन नहीं है। तो कंप्लीट डिफिनेशन क्या है फिर? अगर ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में उस बॉडी का, उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर चेंज नहीं होगा तो ही क्या कहलाएगा? वो ऑब्जेक्ट इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है। एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे अभी मैं स्टेशनरी हूं आपके रेस्पेक्ट में, मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं वहीं खड़ा हूं। तो आप क्या बोलोगे? सर आप तो रेस्ट पर हो। ठीक है, अच्छा, ये तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल हो गया, हर वही बच्चा अनपढ़ आदमी बोलेगा हाँ सर अभी आप रेस्ट पर, है ना। बट आप जरा सोचो कि मेरे हाथ में मार्कर है ना, मार्कर, सपोज मार्कर बोलने वाला होता है ना, और मैं चल रहा हूं ऐसे, मार्कर के साथ साथ चल रहा है ऐसे। आपने फोन करके मार्कर से पूछा कि मार्कर ये बताओ कि सर का पोजीशन आप तुम्हारे रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा क्या? तो मार्कर क्या बोलेगा? नहीं सर, तो मेरे साथ साथ चल रहा है। सही है, तो इसके रेस्पेक्ट में मैं क्या हो गया? रेस्ट पर। लेकिन आपके रेस्पेक्ट में ये भी पोजीशन चेंज कर रहा था, मैं भी पोजीशन चेंज कर रहा था, हम दोनों का पोजीशन क्या हो रहा था? आपके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा था। तो हम दोनों आपके रेस्पेक्ट में क्या है? मोशन में। और मेरे रेस्पेक्ट में या इसके रेस्पेक्ट में मैं क्या था? रेस्ट पर था। ठीक, तो यहां से एक चीज जानने को मिली मुझे कि एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। ये डिपेंड करता है फ्रेम पर। फ्रेम मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब जहां पर ऑब्जेक्ट, जहां पे ऑब्जर्वर रहता है, जहां वो पॉइंट, वो लोकेशन जहां पर ऑब्जर्वर रह के चीजों को ऑब्जर्व करता है, वो चीज क्या कहलाता है? रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस फ्रेम कहलाता है। तो आई होप आपको ये मोशन और रेस्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने मोशन कवर कर लिया। ठीक, मैं इसका डेफिनेशन लिखूं जल्दी से। इफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी changes its position with respect to any observer, then body is in motion with respect to that of observer। ठीक है, जो मैंने आपको बोला वो हमने लिख दिया। और अगर ये नहीं होता है तो बॉडी किस में रहेगा? रेस्ट पर रहेगा। क्लियर? पक्का? चलिए, तो अभी तक हमने क्या देखा कि बॉडी मोशन में कब कहलाती है और रेस्ट पे कब कहलाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी बातें क्लियर होंगी। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके रेस्पेक्ट में, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है ना,
तो हमारे पास दो नए टर्म आते हैं, एक आता है डिस्टेंस और एक है डिस्प्लेसमेंट। मतलब आपसे पूछा जाए कि भाई कितना दूर चला गया आपसे वो, या इनिशियल पोजीशन से कितना दूर चला गया, तो उसको उसके मेजरमेंट के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, एक डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो पहले मैं दोनों का डिफिनेशन लिख देता हूं जल्दी से, फिर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ या एक्चुअल पाथ लेंथ, है ना, एक्चुअल पाथ लेंथ। मतलब आप जिस भी रास्ते से जा रहे हैं, जिस भी रास्ते से जा रहे हैं, उस रास्ते का, उस पाथ का जितना लेंथ आएगा वो आपको क्या देगा, डिस्टेंस मेजर करके देगा, ठीक। अच्छा, फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच में, बिटवीन इनिशियल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, है ना। तो इन दोनों, जहां से आपने स्टार्ट किया वो इनिशियल हो गया, और जहां पे आपने एंड किया वो फाइनल हो गया। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच वाला जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। सही है क्या। चलिए कुछ और बातें हम लोग करते हैं ना, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू और समझाता हूं मैं इन दोनों का मतलब, ठीक है। सपोज कि एक ऑब्जेक्ट ए था, ए, ठीक, ठीक है। इसने क्या किया, ये इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में ईस्ट बोलते हैं ना, डायरेक्शन से देखते हैं हम लोग, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, ठीक है। आपसे बोला कि ये जो है वो 5 किलोमीटर किधर चलता है, ईस्ट में चलता है, ठीक। देन 3 किलोमीटर वो साउथ में चलता है, साउथ में, ठीक। देन 5 किलोमीटर वेस्ट में चलता है, 5 किलोमीटर वेस्ट में चलता है। ये कहां चला था, साउथ में, और ये ईस्ट में। 5 किलोमीटर इस इनिशियल पोजीशन से 5 किलोमीटर ईस्ट, देन 3 किलोमीटर इन साउथ, देन 5 किलोमीटर इन वेस्ट, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या, दोनों चीजें आपसे पूछा, बताओ कितना डिस्टेंस चल गया, कितना डिस्प्लेसमेंट चल गया। बहुत ही बेसिक एग्जांपल बेटा है, तो समझें कैसे। तो मैंने आपको जो डिफिनेशन बताया उसको जरा आप समझो। एक्चुअल पाथ लेंथ, जिस रास्ते पर गया उस रास्ते को मेजर करते हुए चलो उसका डिस्टेंस। देखिए पहले यहां से लेके यहां तक ईस्ट में गया 5 किलोमीटर, देन 3 किलोमीटर, तो 5 + 3 8, देन 5 किलोमीटर, तो 8 + 5 13 किलोमीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस आया यार, जो टोटल पाथ लेंथ आया वो डिस्टेंस देगा, और डिस्टेंस कितना आएगा, 5 + 3 + 5 बोले तो 13 किलोमीटर। ये हमारे पास किसका आंसर हो गया, डिस्टेंस का। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, सही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये था, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब मिलेगा, उन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। इन दोनों पॉइंट को हमने क्या कर दिया, स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया। एक अलग पेन से दिखाता हूं मैं, अलग कलर से। तो ये जो दिखा हमने, ये क्या देगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगा बिटवीन पॉइंट ए। सपोज इस पॉइंट को मैंने एफ बोल दिया, तो एफ जो आया हमारे पास, ये क्या देगा हमें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगा, और यही क्या हमें मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, अगर ये 3 है तो ये भी क्या आएगा, 3। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया हमारे केस में, अभी के एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 3 किलोमीटर। सही है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, सही है। चलिए, तो अभी तक आपने क्या देख लिया, हमने डिस्टेंस निकाल लिया। डिस्टेंस हमने क्या किया, सब सारे जो पाथ थे उन सारे पाथ का लेंथ को ऐड कर दिया, 5 + 3 + 5 13 किलोमीटर क्या होगा, हमें डिस्टेंस दे देगा। और डिस्प्लेसमेंट के मैंने क्या बोला कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो आप क्या किया करो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया करो। तो हमने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया ऐसा, तो हमें क्या मिल गया, ये डिस्प्लेसमेंट दे दिया हमें AF लेंथ। और अगर ये 3 किलोमीटर था तो ये भी कितना निकल के आएगा, 3 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया था, 3 किलोमीटर, और डिस्टेंस कितना आ गया था, 13 किलोमीटर। क्लियर है। एक्सक्यूज मी सर। यस सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या कभी 0 हो सकता है? हाँ, बहुत ही एक्सीलेंट क्वेश्चन है ये। क्या डिस्प्लेसमेंट कभी 0 हो सकता है?
सोचने वाली बात है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। कैसे? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के डिफिनीशन में हमने 2 पॉइंट पकड़ा था, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। अब जरा सोचो, कुछ भी जुगाड़ लगा लो आप, कुछ भी टेक्निक लगाया हमने, अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गए, घूम के वापस उसी पॉइंट पर अगर आ गया, तो इनिशियल फाइनल पॉइंट अगर सेम हो गए तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया? 0। समझ में आया? मतलब अगर मैं इसी एग्जांपल समझाना चाहूं तो इस एग्जांपल में क्या था, यहां से स्टार्ट किया उसने, यहां गया 5 किलोमीटर, देन 3 किलोमीटर इन साउथ, देन 5 किलोमीटर इन वेस्ट। अगर मैं यहां नहीं रुकने के बजाय अगर मैं वापस इस पॉइंट पर पहुंचूंगा, अगर इस वाले पॉइंट पे अगेन मैं पहुंच गया, तो इस केस में आपका इनिशियल पॉइंट भी ए, फाइनल पॉइंट भी ए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है? ओके, मतलब जहां से निकले थे वहीं पहुंच गए। हाँ, जैसे आपने यहाँ पे गए, यहाँ स्टार्ट किया आपने कोई जर्नी, आप ऐसे 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 घूमते टहलते करते हुए आप यहाँ पहुंच गए। कोई बोले डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आंसर कितना आएगा? 0। क्यों? क्योंकि जो इनिशियल पॉइंट था वही क्या हो गया? फाइनल पॉइंट आ गया। तो 2 सेम पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा? 0 ही तो आएगा। सही है क्या? चलिए, वन मोर क्वेश्चन। यस। क्या मतलब जैसे 0 हुआ, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है क्या सर? अरे बिल्कुल हो सकता है। हाँ, मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूं, और बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है ये कि डिस्प्लेसमेंट कभी नेगेटिव हो सकता है। 0 तो हो गया, क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? तो एक क्वेश्चन और भी आना चाहिए था, क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है? तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि हम सारे लेंथ को ऐड करते, सबको ऐड कर, कहीं से भी घूम घाम के जाओ आप, कहीं से घूम घाम के जाओ आपको सिर्फ क्या करना, आंख बंद करके सारे रास्ते की लंबाई को ऐड करना है। तो क्या मिलेगा हमें? डिस्टेंस। तो अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है, चल रहा है अपने रास्ते पे, तो डिस्टेंस ना तो कभी 0 होगा और ना ही कभी क्या होगा? नेगेटिव होगा। हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव। लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब तीनों में से कुछ भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। मैं आपको एक नंबर लाइन प्लॉट करके अभी वो समझाने वाला हूं, कब नेगेटिव हो सकता है, कब पॉजिटिव। और 0 वाला केस तो आपने देख लिया, जब इनिशियल पॉइंट से घूम घाम के अगेन उसी पॉइंट पर आ गया, लूप बना लिया, क्लोज लूप बना लिया, तो क्या बन गया? आपका डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया। ठीक है? सपोज इधर देखते हैं, ये हमारे पास नंबर लाइन है। ठीक, यहां पे 0 कहीं था, यहां पे ओरिजिन 0। ठीक, एक ऑब्जेक्ट था, यहां से स्टार्ट करता है वो, और ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इधर -1 -2 -3 -4 एंड चलता रहेगा। ठीक है? आपसे क्या बोला क्वेश्चन में कि एक ऑब्जेक्ट था, या कोई भी पर्सन, बॉडी, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो स्टार्ट करता है ओरिजिन से। क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, स्टार्ट करता है ओरिजिन से, 3 यूनिट इधर जाता है राइट साइड में, 3 यूनिट जाता है राइट साइड में। ठीक है? कितना गया? 3 यूनिट्स। देन वो लेफ्ट में जाता है 5 यूनिट। कितना चलता है? 5 यूनिट। तो 3 तो ये हो गया, 4 एंड 5। सही है? तो 3 यूनिट इधर एंड 5 यूनिट इधर। ठीक है? अब क्वेश्चन उठता है, सर मेरे को आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझा के बताइए। अब एक चीज देखिए, जो डिस्टेंस आएगा, मैंने आपको बताया था जिस रास्ते पे आप चले, टोटल रास्ते की लंबाई, टोटल पाथ लेंथ आप काउंट कर लो, आपका आंसर डिस्टेंस दे देगा। तो हम इधर गए, 3 यूनिट इधर गए, तो 3 + 5 कितना हो गया डिस्टेंस? 8 यूनिट डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस कितना आया इस वाले प्रॉब्लम में? डिस्टेंस 8 यूनिट्स है ना। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो करते हैं हम लोग। देखिए, हमने ये बोल दिया कि राइट साइड में जो भी मिल रहा है हमें वो प्लस है। क्या है? प्लस। जो राइट साइड में मिल रहा है हम पढ़ते भी है, इधर जाएंगे तो प्लस, इधर जाएंगे तो माइनस, यहां लगा भी है। और जो लेफ्ट साइड में गया टोटल, उसे हमने क्या बोल दिया? माइनस। जो राइट साइड में गया उसे हमने क्या बोल दिया? प्लस। और जो लेफ्ट में गया उसे हमने क्या बोल दिया? माइनस। ये तरीका समझ लेगा ना। अगर एक डायरेक्शन में आप जाते हो इधर और पलट के वापस आते हो, अगर दोनों में कुछ भी अंतर नहीं, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे लैंग्वेज में कि कौन सा डायरेक्शन था? तो हमने राइट में क्या बोल दिया? प्लस, और लेफ्ट में क्या बोल दिया? माइनस। तो +3 समझ, +3 अगर लिखा है तो हमें क्या अंडरस्टैंडिंग होती है वहां से कि +3 का मतलब है 3 यूनिट इन राइट डायरेक्शन, -5 का मतलब क्या है? 5 यूनिट इन लेफ्ट डायरेक्शन। सही है क्या? तो
अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं हम लोग, इनिशियल पॉइंट पकड़ते हैं और फाइनल पॉइंट पकड़ते हैं। तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये इनिशियल पॉइंट था, और फाइनली कहां तक पहुंचा, ये यहां तक पहुंचा। सही है। तो आप देखोगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आएगा वो यही तो आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, मैंने आपको समझाया था ना कि डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को पकड़ लो, आपको क्या मिल जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आया, वो कितना आया, 2 यूनिट, लेकिन वो किधर है, इधर है, मतलब वो किधर आया, -2 आया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया। सही है। तो डिस्प्लेसमेंट माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। क्लियर? समझा। ओके, थैंक यू।